अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जनाब। मैं हूँ रियाज़ इंजीनियर स्पीक्स के प्लेटफॉर्म से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जनाब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में हर आदमी परेशान है, हर आदमी तंग है और उसकी वजह है जनाब हुकूमत जो है उसकी नाअहली। मैं आपको हर जो है ना वीडियो में एक बात कहता हूँ कि अपने आप को कैपेबल बनाएं, अपने आप को काबिल बनाएं, ठीक है ना। हुकूमत जो है वो इस वक्त लोगों के ऊपर टैक्स लगा रही है और उस कौम पे उन लोगों पे टैक्स लगा रही है जिनके ऊपर पहले जो बेचारे जो ना अदम हुए हैं। ये बिल्कुल वही मिसाल है कि एक मरे हुए आदमी को ठुड्डे मारने वाली बात है कि एक आदमी जो पहले ही जो है ना वो महंगाई के बोझ के नीचे दब चुका है और वो बेचारा बिल्कुल जो कहते हैं ना कि एक क्लास नीचे चला गया था। जो हमारी मिडिल क्लास थी वो लोअर मिडिल में चली गई है, जो लोअर मिडिल थी वो पुअर की कैटेगरी में चली गई है, जो अपर मिडिल थी वो मिडिल क्लास में आ गई है, मिडिल लोअर मिडिल में चली गई है। तो इस तरह से जो है ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजली का रेट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। सबसे ज़्यादा महंगी गैस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। पिछले 1 सालों में जिस तरीके से हुकूमत ने गैस के रेट बढ़ाए हैं, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती है, ठीक है। पेट्रोल हमारे पास बहुत महंगा है। आपका हमसाया मुल्क है ईरान, ठीक है, वहाँ पर इस वक्त जो गैस है ना वो 3 रुपये पाकिस्तानी की 1 किलो मिलती है, ठीक है, जो लोग गाड़ियों के अंदर डालते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि 25-30 रुपये पाकिस्तानी के अंदर जो गैस का जो सिलेंडर है वो भर जाता है और आप उससे फिर जो है ना 100 किलोमीटर अपनी गाड़ी चला लेते हैं। जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा है। लोगों की कमर जो है वो टूट चुकी है और ऐसे के अंदर जो है ना और टैक्सों का लगाना, ये जो है ना ये अब समझ से बाहर है। देखिए, हुकूमत को नहीं पता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इस हुकूमत के पास सिवाय बिजली महंगी करने के, गैस महंगे करने के और टैक्स लगाने के इनको कुछ नहीं पता कि गवर्नेंस क्या होती है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये एक बहुत लर्निंग है हमारी कौम के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कि समझते हैं कि जी बस ये सब ऐसे ही चलता है। ऐसे नहीं होता। जज कहते हैं जी हम मुल्क चलाते हैं, जर्नैल कहते हैं जी हम मुल्क चलाते हैं, वकील कहते हैं जी पाकिस्तान तो हमने बनाया था और हम चला रहे हैं, मौलवी कहते हैं कि जी हम जो है ना वो वाली वारिस है इसके, तो सहाफ़ी कहते हैं कि जी हम जो है ना वो सतून है जी इसका, हमारे बगैर तो मुल्क ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखिए, इस मुल्क का जो इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं ना वो ताजिर हैं, ठीक है, वो बिजनेसमैन है, बिजनेस से मुल्क चलते हैं, ठीक है ना। हुकूमत का काम होता है उन बिजनेसमैनों को प्रोटेक्शन देना, ठीक है, उनका काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेक श्योर करना ताकि लोग बिजनेस कर सकें। अदल का निज़ाम, जस्टिस का निज़ाम कायम करना ताकि लोग यहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी जो है ना वो एक स्मूथली रन कर सके। एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस चलते हैं तो उससे रोजगार मिलता है। हुकूमत ने कितने लोगों को नौकरियां दी होंगी, प्राइवेट लोगों को देखे, उन्होंने आधे पाकिस्तान को जो है एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। हुकूमत ने 10% लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दी होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो देखिए, सीएसएस कर लेने से, रट्टा लगा के एक एग्ज़ाम को पास कर लेने से यू डोंट बिकम अ गुड मैनेजर, ठीक है। आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाते हैं, आप एक जो है ना वो रिसोर्सफुल आदमी नहीं बन जाते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस वक्त किसी भी सड़क के किनारे आप जाके देख लें, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है ना। आप बिजली का कोई खंभा मुझे दिखा दें जिसको आप कहें कि हाँ जी ये खंभा जो है ना बिजली का सीधा लगा हुआ है, मुझे पिक्सल का कोई खंभा आज तक सीधा नहीं मिला। सारे खंभे या वो इधर टिल्ट है या वो उस तरफ टिल्ट है, ठीक है ना। आप जो जिसे कहते हैं ना कि कोई चीज़, कोई सड़क मुझे दिखा दें जो कि आप कहें जी माशाल्लाह देखें, मोटरवे का भी जाना बेचारी का काफ़ी जगहों पे बुरा हाल हो चुका है, ठीक है। जीटी रोड का तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और जो जो कि अंदरून शहर की सड़कें उनका तो कोई वाली वारिस, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस मुल्क में इशारे नहीं लगे हुए हैं, ठीक है ना। वो 2-4 शहरों में उनके भी 2-4 चौकों पे लगा के लोग बड़ी बातें करते हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग का सिस्टम नहीं है, कोई पाकिस्तान में इशारे नहीं है, कोई जनाब रोड साइंस नहीं है, कुछ नहीं पता, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं पता। आप इस पुलिस को ख़त्म कर देंगे ना तो भी ये निज़ाम चलता रहेगा, हो सकता है बेहतर चलना शुरू कर दे, ठीक है। अरबों रुपए जनाब जिनको दिए जा रहे हैं और कोई जिसे कहते हैं ना कि हमारे मुल्क में इस वक्त कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो जो मैं कहता हूँ ना कैपेबल बनाएं, जब आप कैपेबल होते हैं फिर आप इदारों में जाते हैं तो फिर आप इदारों को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। यही आप कह लीजिए कि निकम्मे नाअहल लोग जो है ना ये जनाब रट्टे लगा के अकेडमियाँ ज्वाइन करके वहाँ से जनाब ये सीएसएस में चले जाते हैं, वहाँ जाके फिर ये जनाब बड़ी बड़ी शाना कुर्सियों के ऊपर बैठते हैं जी। 190, 200, 200 कनाल के घरों में ये लोग रहते हैं, ठीक है। इतने पे पैकेज के ऊपर तो बराक ओबामा भी जो है ना पाकिस्तान में आके नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएगा।
जो जनाब इनको जो है ना वो अयाशियाँ करवाई जाती हैं और उसके बदले में रिजल्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है पैसे कमाने का। स्टील मिल है तो वो जनाब खसारे में जा रही है, पीआई है तो वो भी खसारे के अंदर है, रेलवे है तो वो भी खसारे के अंदर है, जो सरकारी अस्पताल है वो भी माशाल्लाह उनका भी अल्लाह हाफिज़ है, वो भी जनाब कोई एक अठन्नी जो है ना वो हुकूमती खजाने में, मुझे नहीं पता जमा कराते हैं कि नहीं कराते। एफबीआर के अंदर 1,000 अरब रुपए की करप्शन है, 3 अरब रुपए की बिजली रोज चोरी होती है, 1100 अरब रुपए की जो बिजली है ना वो पाकिस्तान में हर साल चोरी होती है। ठीक है, कोई निज़ाम नहीं है। आप मुल्तान के अंदर आ जाएं, आप गुजरांवाला में, सियालकोट के अंदर, आप फैसलाबाद में चले जाएं, एंटी करप्शन का दफ्तर जो है ना जितने भी हैं डायरेक्ट कुंडे लगे हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। ठीक है ना, कोई बिजली का मीटर नहीं लगा हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट के इदारे जो है ना वो एक बहुत बड़ा बोझ है इस मुल्क के ऊपर, हम लोग उनके बिल पे कर रहे हैं। ठीक है, कोई थाना जो है ना वो बिजली का बिल नहीं जमा कराता। ठीक है ना, वो जनाब बिजली के बिल उन्होंने गोल करके जो पलंदे के पलंदे रखे हुए हैं, गैस के मोटे मोटे पाइप लगाए हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, वो जनाब सुबह शाम चल रहे हैं, कोई नहीं पता किसी को। ये सेक्रेटरिएट के अंदर आप चले जाएं, कोई उनका बिल नहीं है। पीएसओ का से पूछे ना कि कितने ना दहिंदगान है, सारे गवर्नमेंट के इदारे जो है ना दहिंदा है। और यहाँ पे एक गरीब का मीटर जो है ना, अगर वो 400 रुपये का उसने बिल ना दिया हो तो अगले महीने वो उतार के ले जाते हैं। वो मीटर वापस लगवाने के लिए बेचारे को 700-800 रुपये का जो है ना वो देना पड़ता है, अंदर भी कोई पैसे पूसे खिलाने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये है हिसाब किताब। 4500 अरब रुपए जो है ना इस मुल्क में हर साल अशराफिया जो है ना वो ले जाती है, अपने कर्जे माफ करवाती है, टैक्स रिबेट की फॉर्म में ले जाती है वो। ठीक है ना, ये जो 5 जो पिलर हैं, जो हमारे जस्टिस है, जो हमारा जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है वो टैक्स नहीं देता जनाब। चीफ जस्टिस की तनख्वाह से टैक्स नहीं कटता। ठीक है, वो बिजली के बिल नहीं देते हैं, उनके माशाल्लाह घरों में बिजली के तार लगे हुए हैं, 3-3 जनाब ग्रिड स्टेशनों से बिजली आ रही है, बिजली नहीं जाती वहाँ पर। यहाँ पे ये सूरत हाल है जनाब। ठीक है ना, तो ये निज़ाम इस तरह से नहीं चलता। आप यकीन करें, अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता इस वक्त पाकिस्तान में, अच्छा टीचर नहीं मिलता, अच्छा प्रोफेसर नहीं मिलता। लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, जा चुके हैं। और जो बेचारे आखिरी दम तक इस उम्मीद में थे कि जी हम यहाँ बैठे रहेंगे और हम जो है ना पाकिस्तान को के साथ खड़े हुए हैं, वो भी उनकी भी बस हो गई है। ठीक है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ कि कारोबारी मामला जो है वो हमें आने वाले वक्तों में नजर आ रहे हैं। हुकूमत रियल स्टेट के ऊपर टैक्स लगाने के लिए लगाया, पहले बहुत लगाया हुआ है, रियल स्टेट का काम बंद हुआ हुआ है। बहरिया टाउन इस्लामाबाद के अंदर 10 मरले का जो है ना, जस्ट 10 मरले की क्या औकात होती है, एक छोटा सा जनाब एक प्लॉट जो घर होता है, 4-4.5 लाख रुपए तो उसकी ट्रांसफर फीस है। पहले जो है ना वो काम डेड हुआ हुआ है, कोई नहीं चल रहा, उस पर और टैक्स लगा के उसका बेड़ा गर्क करने के लिए जनाब हुकूमत तैयार है। गाड़ियों के ऊपर 25% जनाब ये और जो है ना वो पैसा बटोरने के चक्कर में, पहले आपने देखा पिछले 1.5 साल में बेड़ा गर्क हो गया। गाड़ियों की सेल परचेज जो थी वो 50% से भी नीचे आ गई है। ठीक है, वो कंपनियां जो है बेचारी अपने प्लांट बंद करने पे मजबूर हो गई हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को उन्होंने जो है ना वो आधा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद बदकिस्मती ये है कि किसी को ये नहीं पता कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी वो इनको लेकर आई थी कि जनाब पता नहीं इनसे इन्होंने क्या करवाना है, लेकिन उसको भी नहीं पता कि अब हम क्या करें। देखिए, जिसका काम उसी को साझे, जिसका काम होता है ना वही इन चीज़ों को समझता है, वही इन चीज़ों को जो है ना वो चला सकता है। ठीक है ना, मैंने इस तरह के लोगों से मैं वाकिफ़ हूँ, ऐसे लोगों या ऐसे इदारों से मैं वाकिफ़ हूँ दुनिया भर के अंदर के, जब वो डूब रहे थे या जब वो बेचारे बड़े बुरे हाल में थे, फिर वो एक आदमी को लेकर आए। उस आदमी का ग्लोबल एक्सपोजर था, विजन था, वो उसने उस इदारे को उठा के वो आसमान पे लेके आया। ठीक है, वो एक आदमी था ना, वो इदारे जहाँ पे मशीनों को जंग लग चुका था, जब वो आदमी उस इदारे में आया तो वहाँ पे मशीनें जो थी ना वो सुबह शाम 24 घंटे चलने लग गई। वहाँ पे बंदे कम पड़ गए, वहाँ पे मशीनें कम पड़ गई, इतने उनके पास ऑर्डर आने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये जो आदमी है ना ये बड़ा मैटर करते हैं किसी भी जगह के ऊपर। ये जो मैन पावर है ना, ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर, ये बड़ा मैटर करती है। ठीक है ना, अगर आपको एक आदमी चाहिए ना एक्सपीरियंस, तो आपको उसके लिए 40-50 साल का अरसा दरकार होता है। ठीक है, एक आदमी जो है ना तजुर्बेकार की कैटेगरी में फॉल करने के लिए कैपेबल आदमी 50 साल के बाद वो इस काबिल होता है कि वो आपको वो डिलीवर करने की पोजीशन के अंदर आता है। ठीक है ना, रातों रात ये नहीं कि दरख्त से बंदे उतर आते हैं आप उतार के उनको लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको एक पायलट चाहिए तो वो पायलट जो है ना वो बनने के अंदर बड़ा 30 साल 40 साल लगता है, 8 साल लगता है। उसके बाद एक आदमी जो है ना वो इस काबिल होता है कि वो जहाज उड़ाने के लायक होता है। एनीवेज, तो ये ये मायूसी की बातें नहीं हैं, ये समझने की बातें हैं। ठीक है ना, जो लोग समझते हैं कि आने वाले वक्तों में हमारा जीना जो है ना वो महाल है, और वाकई महाल होने वाला है, क्योंकि बिजली महंगी है और महंगी हो रही है। पेट्रोल ये मैंने सुना है फिर ये महंगा करने लगे हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि ये नहीं होता, लेकिन ये झूठी हुकूमत है। ये जो बात रात को कहते हैं सुबह ये उसके खिलाफ जनाब अखबार में खबर लगी होती है, कहते हैं हमें पता ही नहीं किसने कर दिया जनाब ये जो है ना। ठीक है, तो जिस जगह पे इंसाफ नहीं होता, अदल नहीं होता, मेरिट नहीं होता, ये 3 पिलर हैं जनाब सोसाइटी के, पीस, जस्टिस एंड मेरिट, ये 3 पिलर हैं। तो हमारे माशरे में ना इस वक्त जस्टिस है, ना यहाँ पे मेरिट है, और ना यहाँ पे पीस है।
तो जिन जगहों पे ये 3 चीज़ें नहीं होती वो जगहें ना कोलैप्स कर जाती हैं, ठीक है ना? तो ये अल्लाह ताला जो है वो हमें अकल दे, ठीक है? हमें विज़डम दे, हमें समझ दे, हमें वो ताकत दे कि हम अपने लिए फ़ैसले कर सकें, ठीक है? अभी वो वक़्त नहीं है, वो दौर नहीं है कि अगर आपका मोहल्ला गंदा है तो आप कहें कि जी मैं मोहल्ले के अंदर झाड़ू लगा के साफ़ कर दूँगा। अब लोग कहते हैं कि क्यों ना हम किसी साफ़-सुथरी जगह पे जाके रहना शुरू कर दें, ठीक है ना? तो अब लोगों की सोच बदल चुकी है और ये सोच बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि आप जनाब चीज़ों को ठीक करने पे लगे रहें। आप वहाँ जाएँ जहाँ पे चीज़ें पहले से ठीक हैं। इसीलिए जिस तरह मैंने कहा कि इस वक़्त पाकिस्तान में कोई काम के जो कैपेबल लोग थे ना, वो अब आपको नहीं मिलते हैं। इदारे चलाने के लिए लोग नहीं मिलते। पीछे जो है ना वही जो है वो पीएन टाइप लोग हैं जो कि इस वक़्त बड़े-बड़े ओहदों के ऊपर विराजमान हैं और वो उसका बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है सिवाय बिजली और गैस महँगी करने के और हर आदमी के ऊपर जो वो छापा लगा रहा है, रेहड़ी लगा रहा है, छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, उनको और निचोड़ने के अलावा उनके पास और कोई प्लान नहीं है। अल्लाह ताला हम लोगों को अपने बारे में बेहतर फ़ैसला करने की जनाब तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।